बिजनेस स्टार्ट करना है, पर आप कंफ्यूज हैं कि बिजनेस स्टार्ट करूं कैसे, कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए सही रहेगा, किसमें सबसे कम टैक्स लगेगा, सबसे कम कंप्लायंस कॉस्ट किसमें है, किसमें आसानी से लोन मिल सकता है और आसानी से फंड्स रेज हो सकते हैं। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस कंप्लायंस एंड बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हूं। बहुत सारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई मेरे पास आते हैं ये इंक्वायरी लेकर कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, पर बिजनेस स्टार्ट करें कैसे। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर बिजनेस स्ट्रक्चर के उनके खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इंडिया के अंदर मेनली 6 तरीके के बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, चौथा 1% कंपनी, पांचवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और छठा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने से पहले उसका इम्पैक्ट समझ लेना बहुत जरूरी होता है। इम्पैक्ट का मतलब है बिजनेस में कितने ओनर्स हो सकते हैं, कितना टैक्स पेमेंट्स इन्वॉल्व रहेगा, कितना पेपर वर्क रहेगा और कितनी कंप्लायंस कॉस्ट आएगी, कितनी पर्सनल लायबिलिटी है ओनर्स की, और बिजनेस में व्हाट इज द एबिलिटी टू रेज फंड्स और हाउ द बिजनेस इज परसीव्ड। सभी बिजनेस स्ट्रक्चर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट है, उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी डिफरेंट है। आइए अब इन्हीं के इम्पैक्ट थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला इम्पैक्ट है नंबर ऑफ ओनर्स या मेंबर्स। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मिनिमम 1 ही मेंबर हो सकता है और मैक्सिमम भी 1 ही हो सकता है। इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। और इन 1% कंपनी मिनिमम 1 मेंबर और मैक्सिमम ही 1 मेंबर हो सकता है। दूसरा इंपैक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर। प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर का मतलब है इन केस ऑफ लॉस कोई भी आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर लीगल राइट्स एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। आपकी लायबिलिटी सिर्फ आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल जितनी ही रहेगी। अगर आपने कंपनी में 1 लाख रुपए डाला हुआ है और आपका लॉस 15 लाख हुआ है तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख तक की ही रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के अंदर देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर। इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर। तीसरा इंपैक्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉज। इसका मतलब है ये एंटिटी कानून के नजरिए से पूरी तरीके से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन एंटिटीज का एक सेपरेट पैन कार्ड भी होता है। इस तरीके के बिजनेस खुद अपने नाम से किसी के ऊपर लीगल केस कर सकते हैं और कोई भी दूसरा इस तरीके के बिजनेस के ऊपर लीगल केस कर सकता है। इस तरीके के बिजनेस में ओनर्स और बिजनेस दोनों एक डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सभी बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। पर सेम इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। नो सेपरेट पैन कार्ड इज इशूड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म आर सेम। In case of legal proceedings, proprietor or proprietorship firm will not be treated as a separate legal entity and proprietor will be responsible for all the legal consequences. चौथा इम्पैक्ट है रेजिंग ऑफ कैपिटल। फंड्स रेज करना सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि इनकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इन्वेस्टर्स ज़्यादातर कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इन केस ऑफ 1% कंपनी, फंड्स रेज करना भी चैलेंजिंग होता है बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी इश्यूज। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है और पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा है तो उसको मैंडेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना जरूरी है। इन केस ऑफ एलएलपी फंड्स रेज करना काफ़ी आसान होता है। कोई अगर एलएलपी में कैपिटल के जरिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टर को पार्टनर बना सकता है और अपना प्रॉफिट शेयर डाइल्यूट कर सकता है। ठीक इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ बेस्ट फॉर्म टू रेज कैपिटल। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी गिव्स मोर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट और आप इक्विटी भी आसानी से रेज कर सकते हो फ्रॉम इट्स क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज ग्रुप का मतलब है आप अपने कैपिटल जो है दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं उससे कैपिटल रेज कर सकते हो। और फाइनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप पब्लिकली फंड्स रेज कर सकते हो जहां पर आप कैपिटल बाय वे ऑफ आईपीओ रेज कर सकते हो। पांचवा इंपैक्ट है टैक्सेस। प्रोप्राइटरशिप फर्म में टैक्स रेट सबसे लो है क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स के टैक्स स्लैब्स आसानी से लग जाते हैं। 1% कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप में टैक्स रेट सबसे हाई है विच इज अराउंड 30%।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मॉडरेटली टैक्स रेट लगता है विच इज अराउंड 25%। 6th पॉइंट है ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप आप अपने बिजनेस की ओनरशिप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म ओनरशिप आप आसानी से ट्रांसफर हो सकती है अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स चाहें तो। वेरेज इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी सभी शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो अपनी ओनरशिप किसी दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सके। 7th पॉइंट है इट कम्स विद द बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है ओनर्स ऑफ द बिजनेस हो या नहीं हो, बिजनेस चलता रहेगा। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी enjoy this benefit. In case of death of the owner, business does not close. But same is not true in case of proprietorship. If the proprietor dies, business loses its existence. So अगर आप अपने बिजनेस की विरासत अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हो तो प्रोप्राइटरशिप फर्म आपके लिए नहीं है। 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, बिजनेस कंप्लायंस एंड कॉस्ट। प्रोप्राइटरशिप फर्म में सबसे कम बिजनेस कंप्लायंस कॉस्ट है। इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न के अलावा मेजर और भी कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में भी लो बिजनेस कॉस्ट एंड कंप्लायंस है। इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न के अलावा भी कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस होती है, जैसे कि चेंज इन नेम, प्लेस, बिजनेस एक्टिविटी, चेंज इन पार्टनर डिटेल्स, ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस या चेंज इन पार्टनरशिप डीड। 1% कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर भी सेम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के अंदर है, पर कुछ एडिशनल आरओसी के रिलेटेड कंप्लायंसेस होती हैं। 1% कंपनी में मैंडेटरी ऑडिट है और एलएलपी के अंदर ऑडिट करवाना मैंडेटरी है जब एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो और उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा चला गया हो। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बिजनेस कंप्लायंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, मैंडेटरी ऑडिट के अलावा आरओसी में भी बहुत सारे कंप्लायंस करना पड़ते हैं, जैसे कि एजीएम, बोर्ड मीटिंग्स करवानी पड़ती है वगैरह वगैरह। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स भी करवानी होती हैं। सो इस वीडियो में मैंने बिजनेस एंटिटीज़ के फीचर्स बहुत माइन्यूटली डिस्कस किए हैं। चूजिंग ए राइट बिजनेस एंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। आपको अगर बिजनेस एंटिटी के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म पर आप अपनी डिटेल्स और आपकी क्वेरी लिख सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आवर टीम विल रीच आउट टू यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक लिख सकते हो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।